नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, अगर आप भी 10वीं पास हैं तो आप सभी के लिए आ चुकी है अप्रैल के महीने में 5 बड़ी भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो पद हैं पूरे लगभग आपके 95,000 से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर आयु सीमा भी दोस्तों आपकी 18 से 45 वर्ष रहने वाली है। अगर आप भी 10वीं पास है और आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है, महिला व पुरुष ऑल इंडिया दोस्तों वैकेंसी आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ये फार्म भरने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। फार्म यहाँ पर आपको भर देना है, क्योंकि अप्रैल का जो ये महीना है आपके लिए बड़ा ही शानदार देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि वो आपकी 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास रहने वाली है। उसमें से दोस्तों मैं आपको एक वैकेंसी ऐसी भी बताऊंगा जिसमें कोई भी परीक्षा या फिर फिजिकल या फिर इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यानी ना तो आपका कोई एग्जाम होगा, ठीक है, और ना ही कोई यहाँ पर दोस्तों फिजिकल होगा और ना ही दोस्तों कोई आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों आप इन पांचों वैकेंसीज की जानकारी ले लीजिए। जो भी आपको अच्छी लगे आपको उसमें फार्म भरना है। और बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि आपको पांचों में फार्म भरना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और जब दोस्तों वैकेंसी ज़्यादा होती है ना, तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखिए, बात ये है कि ये जो 5 विभाग हैं ये कौन कौन से हैं और कैसे हमें इसका फार्म भरना है, कौन सी वेबसाइट से भरना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और किस विभाग में नौकरी है और मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी, इस तरह के तमाम जो क्वेश्चन है वो आप सभी के दिमाग में चल रही होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये वैकेंसियां पहले बहुत लंबे समय पहले आई थी और अब आगे कब आएगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए 2025 में ये वैकेंसीज आई हैं, इनका फ़ायदा उठा लीजिए। नहीं तो फिर बाद आप में परेशान रहोगे कि सर कोई अच्छी नौकरी का फार्म नहीं आ रहा, क्या मैं तो 10वीं पास हूँ। क्योंकि आजकल के समय में जो साथी 10वीं पास है ना, उसके अंदर ना डीमोटिवेशन इतना आ जाता है, वो ये सोचता है कि सर मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, क्या मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां हैं उनका आयोजन करवाया जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आपको उन नौकरियों की जानकारी नहीं होती। देखिए दोस्तों, आप खुद से ही पूछिए, आज से 15 या 10 साल पहले आपके जो फार्म है दोस्तों वो ऑफलाइन आते थे, ठीक है। लेकिन आज भी दोस्तों कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो ऑफलाइन ही आती हैं और उनका बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अब उनमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे कुछ फॉर्म तो ऐसे हैं जिसमें 1 करोड़ फार्म भर जाएंगे, 50 लाख तक भर जाते हैं। कुछ फॉर्म दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी ना होने की वजह से ना उनमें बहुत कम फार्म पड़ते हैं, है ना। तो ये उसमें सिलेक्शन लेने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे आपको दोस्तों एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा दीजिए। साथ ही दोस्तों इसके साइड में एक घंटे का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। अब इससे होगा क्या, जैसे जैसे नई वैकेंसीज आती रहेंगी उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इन 5 बड़ी भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है वो आपकी बैंक विभाग के अंदर है। अब देखिए, आप भी अपने नज़दीकी किसी ना किसी बैंक में तो जरूर गए होंगे। तो दोस्तों वहाँ पर आपको बैंक के अंदर एक पियोन दिखाई देता है, जिसको हम दोस्तों चपरासी भी बोलते हैं। अब दोस्तों जो ये वैकेंसी थी, इसका जो नोटिफिकेशन था वो 2024 का था। लेकिन इसमें क्या था ना, बहुत सारे अलग अलग बैंक हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है, पीएनबी बैंक है। तो कुछ बैंक में तो ये वैकेंसी आ चुकी है, उनका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कुछ में अभी बाकी है। तो ये आपको 2025 में देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। ये आपकी जो है नोटिफिकेशन की डेट थी। तो देखिए यहाँ पर जो पद का नाम है वो आपकी दोस्तों चपरासी यानी सब स्टाफ है। इसमें जो कुल संख्या आपको देखने के लिए मिलेंगी लगभग 9,000 के समथिंग है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन रहेगी और इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो दोस्तों आपकी 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे।
अब अगर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है, बल्कि बैंक के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, अलग अलग बैंक है। अब उसके बाद वेतन की बात करें तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 14,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक महीना मिलती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहां भी आप रहते हैं ना, आपको वहीं पर अपने ही नज़दीक में जो बैंक है वहां पर जॉब मिलती है। अब देखिए प्रति माह रहेगी, उसके अलावा बैंक के अनुसार ये अलग अलग हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों किसी में तो टेस्ट होता है और किसी में दोस्तों यहाँ पर टेस्ट नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़। अब देखिए इससे पहले जो ये वैकेंसी आई थी आपकी, इसमें आवेदन प्रक्रिया चली थी 2024 में। ये थी आपकी दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चपरासी की भर्ती। अब देखिए जो अब बारी है ना दोस्तों, जो अब आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी पंजाब नेशनल बैंक चपरासी भर्ती। यानी आप देख सकते हैं लिखा है कि पंजाब नेशनल बैंक में 8,110 चपरासी पदों पर भर्ती निकलने की संभावना है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और चयनित उम्मीदवारों को 14,600 से 23,900 रुपये तक प्रतिमाह वेतन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद देखिए अलग अलग वैकेंसीज है, सब में दोस्तों यहाँ पर क्या आ चुकी हैं। उसके बाद योग्यता की बात करें तो देखिए लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता तो अधिकतर बैंकों में चपरासी पद के लिए जो न्यूनतम है वो 10वीं पास होनी चाहिए। और कुछ बैंकों ऐसे हैं जो 12th पास भी लेते हैं, ग्रेजुएट भी लेते हैं, लेकिन पीएनबी में 10th चलेगा। आयु सीमा की बात करें तो सामान्यतः 18 से 40 के बीच में है। उसके अलावा आपको अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है भाषा का ज्ञान, यानी जो आपकी स्थानीय भाषा है। यानी दोस्तों आप अगर गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो आपने एक चीज देखी होगी कि हर जगह की अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग अपने गाँव के बैंक में गए होंगे, तो वहां पर जो आप उनसे बात करते हो जाके इंग्लिश में थोड़ी करते हो, जो आपकी इंग्लिश जो गांव की भाषा है जो आप बोलते हो उसी में तो करते हो। तो बस दोस्तों अगर आप अपने स्थानीय भाषा को बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बस इतना ही इसमें जरूरी है। उसके बाद में बहुत जल्द इसके आवेदन शुरू होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही वेबसाइट पर इसका जो आधिकारिक वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो आपको बताया जाएगा। बाकी दोस्तों आप विजिट करते रहना, नहीं तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जिस दिन भी इसका कोई नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म आते हैं तो हम आपको उसी दिन जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली और 10वीं पास वालों के लिए जबरदस्त वैकेंसी। चलते हैं दोस्तों दूसरी वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी है ये भी बड़ी शानदार है। ये वैकेंसी कुछ जगह आ चुकी है और कुछ जगह आनी बाकी है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो आपने अभी देखा होगा कि दोस्तों राजस्थान के अंदर लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी की, जो कि चतुर्थ श्रेणी की है। तो दोस्तों उसके अंदर ये 50,000 वैकेंसी क्या है, ये दोस्तों वहाँ के जो सरकारी विभाग हैं, जैसे आपका सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी बैंक हो गया, तो उनमें जो ग्रुप डी यानी चपरासी की पोस्ट है ना दोस्तों, उन्हीं के लिए तो वैकेंसी आई है। तो इसी तरीके से यहाँ ये सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2025 आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, जगह जगह आयोजित होती है, जैसे एग्जांपल देके मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इसके अंदर जो लगभग है 60 से 70,000 वैकेंसी है लगभग, जो कि अनुमानित है। उसके बाद योग्यता दोस्तों अलग अलग होती है हर जगह। 8वीं और 10वीं पास अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो। उसके बाद में बात करते हैं आयु सीमा को लेकर के। तो देखिए दोस्तों 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है। सैलरी की बात करें स्टार्टिंग की तो 22,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी, प्लस जो भी अलाउंसेस होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी लगभग 30,000 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों चयन प्रक्रिया भी अलग अलग है, कहीं पर टेस्ट है और कहीं पर दोस्तों नहीं है ना, इस तरीके से। बाकी जो शुल्क वगैरह होगा वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर आता है। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या पात्रता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 8वीं या 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा जो SC ST और OBC वर्ग है उसके जो उम्मीदवार है
उनको यहाँ पर आयु में छूट दी जाती है। उसके अलावा राष्ट्रीयता आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और शारीरिक योग्यता रहेगी कि उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी दोस्तों होना चाहिए। बस इतनी सी इसमें योग्यता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 10वीं की मार्कशीट 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास केवल 8वीं की मार्कशीट भी है तो भी वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी योग्यता के अनुसार है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैसे पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड ही है उसे ही आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरियां ऐसी होती हैं कि उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो है, हस्ताक्षर है। उसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जो कि गवर्नमेंट की ही ऑफिशियल साइट वहाँ पर होती है। उसके बाद बात करते हैं कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी आपकी आधिकारिक वेबसाइट है, जो भी आपके राज्य की है, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको वहाँ पर देखना है, अच्छे से रीड करना है। जब आपको लगे कि हाँ मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ तो वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है कृषि विभाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट का आप नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और ये आपका दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और इसके अंदर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास और 12वीं पास रहेगी। उसके अलावा इसमें आपको वेरियस पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, तो सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट दोस्तों एलिजिबल रहेंगी। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है जिसका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो भी आवेदन फॉर्म भरने चाहते हैं कैंडिडेट्स, अगर वो 10वीं पास है किसी भी विद्यालय से मान्यता प्राप्त, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर 12वीं पास जो आवेदन है कर सकते हैं, और जो है कृषि संबंधित अगर उनके पास विषय है तो उनके सभी के लिए पोस्ट है। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए भी पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। तो ये भी दोस्तों एग्रीकल्चर विभाग में आपको जॉब देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसका भी जो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है आंगनवाड़ी के अंदर। अब देखिए इसमें ना तो दोस्तों आपकी कोई परीक्षा होती है, ना ही कोई इसमें आपका फिजिकल होता है, और ना ही दोस्तों कोई इसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों हर साल आती है लगभग, और 2024 में भी आई थी लगभग 25,000 पदों पर, जिसके फार्म अभी तक भरे जा रहे थे। अब 2025 में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगी। देखिए लिखा है कि आंगनवाड़ी विभाग में 6,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। 10वीं पास सभी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आंगनवाड़ी भर्ती 2025 में शामिल होकर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए किसी भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। भर्ती के लिए अलग अलग जिलों का नोटिफिकेशन अलग अलग आधार पर जारी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग दोस्तों आपको 6,000 पद आंगनवाड़ी सहायक की जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों उसमें ऐड हो जाएंगे। और मापदंड की बात करें तो अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है, जैसे आंगनवाड़ी भर्ती में मिनी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगी है इत्यादि, सुपरवाइजर वगैरह की पोस्ट भी आपको देखने के लिए मिलती है। बात करें तो 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट अगर है, अगर 10वीं की है तो भी चल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ये होने चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी आपका आवेदन शुल्क है वो जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जब उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी ये भी आपके लिए रहेगी अगर आप यहाँ पर दोस्तों 10वीं पास है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है नगर निगम के अंदर। अब कुछ नगर निगम तो ऐसे हैं जहां पर ये वैकेंसी आ भी चुकी है और उनके फार्म भी स्टार्ट हो गए।
कुछ जगह ऐसी हैं जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुए, होने वाले हैं। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों के नगर निगम के में वैकेंसी है और लगभग 50,000 अनुमानित है जो कि आपकी हर एक जिले के अंदर होने वाली है, जैसे अभी फिलहाल में रिसेंट में राजस्थान में चल भी रही है। उसके बाद में बात करते हैं तो इसके जो फार्म है बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। आयु सीमा दोस्तों इसकी 18 से 35 या कहीं कहीं पर 18 से 40 भी हो सकती है, वहां पर 40 है। तो ये पद के अनुसार भिन्न हो सकती है, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। योग्यता दोस्तों 10वीं पास इसमें रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें ना कोई फिजिकल होता है ना ही कोई इंटरव्यू। बाकी कुछ पोस्ट अगर अच्छी हैं तो उसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऑनलाइन आपका फार्म भरा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको पोस्ट है ये देखने के लिए मिल सकती है, जैसे क्लर्क है, जूनियर इंजीनियर है, स्वच्छता निरीक्षण है, कर निरीक्षण है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सफाई कर्मचारी है, चपरासी है और लेखाकार है। ठीक है, तो जैसी पोस्ट ऐसा ही सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बात करते हैं पात्रता की। अगर आप चपरासी और सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं और 8वीं पास अगर अप्लाई कर लेंगे। क्लर्क के लिए 12वीं पास और टेक्निकल पोस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमा, अधिकारी पद के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। एज लिमिट 18 से 35 है और इस तरीके से वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी रहेगी। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, शैक्षणिक योग्यता है, प्रमाण पत्र है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी टॉप 5 वैकेंसीज़ जो कि आपको देखने के लिए मिलने वाली है और बहुत कम लोगों को इन वैकेंसीज़ के लिए पता है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको पता चल गया होगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे जैसे वैकेंसीज आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।